क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। बेटा इस क्वेश्चन की जो फिगर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखना बिल्कुल क्वेश्चन रीड करने के लिए, ठीक है। और बहुत ध्यान से समझना कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, राइट। तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है पैरेललोग्राम ABCD की। तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये बेटा एक पैरेललोग्राम फिगर बन गई। अब इसका नाम है ABCD। मेन जो और इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो है इसकी नेमिंग करना, यानी नेम किस तरह से आपने इसके अंदर जो है करना है वो बहुत ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन में कह रहा है E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी इसमें ABCD जो उसका नाम है ना, उसमें AD साइड को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास एक पॉइंट आएगा E, ठीक है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, फिर BE को जो है आप CD से इंटरसेक्ट करवाते हुए जाओगे F पॉइंट पे। अब इसका नेमिंग जो है वो कैसे करना है वो देखो आप। अगर यहाँ पे मान लो आप लेते हो A B C D, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B C और D, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये E जो पॉइंट है वो AD साइड को प्रोड्यूस करके आया है। मान लो अगर ये AD साइड है ये वाली, इसको अगर आप प्रोड्यूस करोगे बेटा तो इस तरह से आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे E पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब BE जो है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पॉइंट पे, तो इस E वाले पॉइंट को हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ B से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो CD है ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी इसकी जो फिगर है बेटा कुछ इस तरह से बनेगी। तो इनको मैं नाम प्रॉपर दे देता हूँ, A B C D, और AD साइड को जो हमने प्रोड्यूस किया था हमारे पास आई थी E साइड, सॉरी E पॉइंट आया था, ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया बेटा, यहाँ से BE को जो है ज्वाइन किया था, और ये वाला जो पॉइंट मिला ये कौन सा पॉइंट मिला हमें, F पॉइंट, ठीक है। यही क्वेश्चन में क्या रखा था। बस इसकी फिगर एक बार बनाना सीख लोगे ना आप तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है फिर तो। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ABE ट्राइंगल कौन सा बेटा, ये बड़े वाला AB, ये बड़ा ट्राइंगल है। सिमिलर प्रूफ करना है CFB के, CFB ये छोटा ट्राइंगल, यानी एक ये बड़े वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा ट्राइंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो वही सबसे पहले डबल ए चेक करते हैं क्या प्रूव हो पाता है या नहीं हो पाता। तो डबल ए के लिए हमें 2 एंगल चाहिए होते हैं, है ना। देखो बेटा अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ जो कि ट्राइंगल ABE का पार्ट है ना, और एक एंगल ले लेता हूँ ये वाला जो ट्राइंगल BCF ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 एंगल देखो, ये 2 एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उस रीज़न की वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। और वैसे भी ये 2 एंगल्स जो है ये इन 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल है ना। तो पहला पेयर तो हमें मिल गया। अब दूसरा पेयर कैसे मिलेगा वो देखो आप। आपको पता है ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों, है ना। एक ये वाला एंगल देखो और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी देखो ना अगर इसको लाइन ये साइड को मैं एक्सटेंड कर दूँ आगे तक, और ये एक्सटेंड हो भी रखी है पहले से, और ऐसे ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये बीच में क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन ही तो है। तो इसका मतलब ये 2 एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल देखोगे तो इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये एंगल देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। बात समझ आ गई। यानी हमने किस तरह से दोनों एंगल्स को फाइंड किया, है ना। बस यही काम है इसके अंदर, बाकी तो क्वेश्चन अब प्रूव हो ही जाएगा। सो प्रूफ
in triangle ABE and triangle CFB। तो फर्स्ट जो बेटा एंगल आएगा वो आएगा आपका DAB। एंगल DAB किसके इक्वल है? एंगल BCF के। एंगल BCF के। क्या रीजन होगा बेटा इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा था हमारा? ये वाला एंगल DEF इक्वल एंगल FBC। alternate interior angles। तो triangle ABE similar to triangle CFP by double A। ओके